दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार में पंचायत सचिव की बहाली आई है और भी कई पद पर बहाली हैं। तो उसमें मुख्य रूप से पंचायत सचिव पर कितनी बहाली है जिसको ले रहा है बीएसएससी। जी हाँ, जो बीएसएससी एग्जाम लेता है और बीपीएससी एग्जाम लेता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। बीएसएससी का एग्जाम जो होता है उसका लेवल थोड़ा डाउन होता है और बीपीएससी से जो एग्जाम होता है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार पंचायत सचिव 2025 का जो बहाली आया है उसमें क्या है अपडेट और कौन सा पेपर चाहिए आपको। ये सब पेपर एकदम अनिवार्य है, जैसे जाति है, आधार है, जाति है, आय है, आवासीय, डब्ल्यूएस, एनसीआर है, मैट्रिक का मार्क्स, इंटर का मार्क्स, ये सारा कुछ जरूरी बहुत है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बहाली है, कितने पद पर कितना पेमेंट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि टोटल पोस्ट है 3532। जी हाँ, टोटल पोस्ट है 3532 पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/23A और अब आवेदन का जो डेट है 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक इसमें आवेदन होगा। यानी कि आवेदन जो है वो प्रारंभ हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आवेदन करें तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट है 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, 2 एग्जाम होगा, एक पीटी होगा उसके बाद फिर मेंस होगा। देखिए, तो इसमें पीटी होगा, मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन जो फी है वो सिर्फ लगेगा आपको 100 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फी, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आवेदन करना है। और देखिए योग्यता क्या है इसमें, तो योग्यता है आपको 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास कर लिए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपका योग्यता क्या है। हाँ, ऊपर वाले भी जो हैं, जैसे मानते हैं कोई बीए ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कोई एमए कर लिए हैं, तो वो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं, लेकिन इंटर से नीचे वाले आवेदन इसमें नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले को अधिक में वेटेज मिलेगा और इंटर वाले को कम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इंटर पास होना चाहिए और इसकी जो परीक्षा होगी उसे आपको पास करना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ में जैसे टाइपिंग और ऑन कंप्यूटर, एमएस ऑफिस नॉलेज भी उसको होना चाहिए। कुछ पद के लिए एज जो है वो 18 से 37 वर्ष है। जनरल में अगर आप हैं तो 18 से लेकर के 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। और बीसी ईबीसी है तो महिला हो या पुरुष हो तो आपको 40 वर्ष होना चाहिए। जनरल या ईडब्ल्यूएस की महिलाओं का भी उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। एसी एसटी में मेल हो या फीमेल हो तो आपका उम्र 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आवेदन करने के लिए पेपर क्या चाहिए। अब सवाल ये उठता है, देखिए बहुत सारे आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं या लाभ 100% बच्चों को नहीं हो पाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बच्चे इसमें फेल कर जाते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है आवेदन, ये सब के पीछे कारण क्या है। देखिए, आवेदन के लिए आपको पेपर चाहिए आधार, समझ गए, फिर जाति, फिर आय, फिर आवासीय, ये सब करेंट होना चाहिए। जाति, आय, आवासीय जो है, आवासीय, एडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल बच्चे हैं तो आपको अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं 10% तो आपको ईडब्ल्यूएस बनाना होगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको एनसीएल बनाना होगा। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, यही पेपर चाहिए 8 मुख्य रूप से। तो देखिए, जाति, आय, आवासीय, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल, ये पेपर जो है आपको एकदम करेंट होना चाहिए, यानी कि एक ही वर्ष का होना चाहिए, 1 वर्ष से बाहर का नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा क्या होगा। परीक्षा देखिए होगा 150 नंबर का होगा इसमें, और एक प्रश्न का जो है वो 4 नंबर आपको मिलेगा। तो 150 प्रश्न होगा, उसका 600 है मार्क्स, समझ गए। तो देखिए जनरल स्टडी में क्या है, कितना प्रश्न आएगा, जनरल स्टडी में 50 आएगा, उसका मार्क्स है 200, उसमें 200 नंबर आपका रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस में है 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 200 नंबर इसमें भी रहेगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 50 नंबर रहेंगे, इसमें 200 नंबर इसमें रहेगा। और टोटल 150 प्रश्न है ना, टोटल 150 प्रश्न और 600 मार्क्स रहेगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर जो है वो 100 नंबर 4 नंबर रहेगा। तो ये तो देख लिया आपने। अब आप ये देखिए कि आपको आवेदन करना है। अगर आप कर लिए हैं इंटर, आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, यह मायने नहीं रखता है, आपको इंटर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें आवेदन करना चाहिए तो आप निश्चित रूप से आप स्वतंत्र हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं।
शेष मर्जी तो आपकी, आप करना क्या चाहते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन अगर इंटर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये भी काफ़ी अच्छा है। अब चलिए पेमेंट का बात बता दे रहे हैं, तो शुरुआती पेमेंट जो है इसका कम से कम तो 40,000 रुपये होगा। समझ गए, शुरुआती पेमेंट जो है इसका कम से कम 40,000 रुपये होगा। और 8वें वेतन आयोग आने के बाद इसमें कम से कम पेमेंट होगा 75 से 80,000 रुपया। समझ गए, तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।